एमपी पीएससी परीक्षा 2019 निरस्त हो गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने पीएससी परीक्षा 2019 को निरस्त कर दिया है। पीएससी परीक्षा के संशोधित नियम असंवैधानिक करार दिए गए हैं। 17 फरवरी 2020 को भी संशोधित किए गए थे नियम। पुराने नियमों के अनुसार दोबारा रिजल्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है। करीब 60 छात्रों की तरफ से दायर की गई थी याचिकाएं। संशोधित नियमों के अनुसार रिजर्व कैटेगरी के छात्र जनरल कैटेगरी से नहीं दे सकते थे एग्जाम। रिजर्व कैटेगरी ने मेरिटोरियस छात्र कर रहे हैं जनरल से फाइट करने की मांग। तो ये एक बड़ा झटका भी है। दोबारा से अब इसका रिजल्ट तैयार करने के आदेश कोर्ट की तरफ से आ गए हैं। लंबे समय से मामला अटका हुआ था। 2019 की जो पीएससी की परीक्षा थी उसको निरस्त किया गया है और इसमें जो संशोधन किए गए थे उनको असंवैधानिक करार दिया गया है। तो ये एक बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा था कि कब रिजल्ट आएंगे, लेकिन अब फिलहाल जो नियम में संशोधन हुआ उसको लेकर रद्द कर दी गई है पूरी परीक्षा। शुभम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शुभम, डिटेल में बताइए क्या जजमेंट आज हाईकोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा का ये पूरा मामला था और इसमें सबसे पहले जो रिज़ल्ट आना था उसमें नए नियम ऐड किए गए थे जिसका छात्र विरोध कर रहे थे और तकरीबन 60 ऐसे छात्र थे जिन्होंने इसे लेकर याचिका लगाई थी जो जबलपुर हाईकोर्ट में पहुंचे थे और इसको लेकर लंबे वक्त से सुनवाई। चूँकि आप देखिए 2019 का ये पूरा मामला है, 2022 में आखिरकार हाईकोर्ट का ये फैसला आया जिसमें ये कहा गया है कि रिज़ल्ट जो है वो फिर से तैयार किया जाएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसे भी निरस्त किया गया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की ये है और अब एक बार फिर से खास तौर पर रिजल्ट को लेकर, यानी कि जो पुराने नियम जो इससे पहले चल रहे थे 2019 से पहले, क्योंकि जो नए नियम ऐड किए गए थे उसी का छात्र जो है विरोध कर रहे थे और आखिरकार अब पुराने नियमों के साथ ही रिजल्ट तैयार करना होगा। शुभम, क्या रिजल्ट तैयार होगा दोबारा से या पूरी जो परीक्षा है वही दोबारा से देनी होगी छात्रों को? इसको लेकर भी थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए, इसको लेकर अभी हाईकोर्ट के इस पूरे फैसले का अध्ययन भी करना होगा लोकेन, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला है अब से कुछ ही मिनट पहले आया है, लिहाजा उसे ठीक से अध्ययन कर ही हम कोई भी बात सामने रख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला है। ये बात ज़रूर कही गई है कि जो नए नियम बनाए गए थे जिसके अनुसार रिज़ल्ट तैयार किया गया था उसमें ये बात ज़रूर कोर्ट से निकल कर आई है कि वो नियमों के साथ तो रिज़ल्ट नहीं बनाया जाएगा, पुराने नियम भी लागू होंगे। परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, जहाँ तक उसे रद्द किया गया है, इसको लेकर थोड़ा सा असमंजस है और इसको लेकर कुछ मिनट के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है, के मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, परीक्षा हुई लेकिन लगातार कोर्ट में ये अटक रही है और जो संशोधन इसमें हुए कोर्ट ने तो उनको असंवैधानिक बता दिया है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय कांग्रेस की उस आवाज को बलवती कर रहा है जो चाहे वो पीएससी में उठाई गई हो या व्यापम को लेकर उठाई गई हो, उसमें असंवैधानिक शब्द लिखना, हम उसमें यह भी तोड़ना चाहेंगे कि उसमें अनियमितता हुई है, तब वो असंवैधानिक काम हुआ है। तो असंवैधानिक के साथ में अनियमितता भी हुई है और वो अनियमितता का सीधा संबंध करप्शन से होता है। नहीं, ये तो 17 फरवरी 2020 को जो सर संशोधन हुए थे उसकी बात हो रही है। उस समय तो सरकार आप लोगों की थी, तो उस पर मैं जानना चाह रहा था, उस चीज को लेकर कोर्ट ने गलत ठहराया है। तो कोर्ट ने असंवैधानिक, हमारे वक्त में, मेरे नॉलेज में हमारे वक्त में पीएससी की कोई एग्जाम नहीं हुई थी। नहीं, 17 फरवरी 2020 में इसमें नियम संशोधित हुए। मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, 17 फरवरी 2020 को नियम जो थे वो संशोधित किए गए थे। उस समय किसकी सरकार थी मध्य प्रदेश में? नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। हमारी पीएससी और व्यापम, हाँ। ये सर, ये 2019 की परीक्षा का जिक्र यहाँ पर हो रहा है जो अभी तक अटका हुआ है मामला कोर्ट में। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं ना, यदि इसको माननीय न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया है
तो हम तो और मांग करते हैं कि माननीय न्यायालय के समक्ष और भी संज्ञान लेने के लायक परीक्षाएं हैं। जैसे कृषि विस्तार अधिकारी की भी आप हमने परीक्षा ली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कराई, उसमें अनियमितता पाई गई, पर दोषी आज तक बाहर घूम रहे हैं, वो दंडित नहीं हुए। शिक्षक वर्ग 3 जिसकी हमने आवाज उठाई, एट्रोसिटी हम पर लगा दी गई मगर दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन पर भी माननीय न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की अनियमितताएं जो भी हुई होंगी वो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। के मिश्रा जी, लेकिन जो रिजर्व सीटें हैं और जो रिजर्व की कैटेगरी में छात्र आते हैं, क्या वो जो जनरल कोटे की सीटें उनके साथ भी उन्हें इजाजत मिलनी चाहिए कॉम्पीट करने की, आपकी नजर में? अब देखिएगा, क्योंकि फैसला अभी आपके माध्यम से ही मेरे संज्ञान में आया है। माननीय न्यायालय की पूरी टिप्पणी क्या है उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो विधि सम्मत बातें ही हम कर पाएंगे, उसके लिए हमें वो सोचना होगा और देखना होगा। ठीक, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए के मिश्रा जी। तो के मिश्रा का ये कहना है फिलहाल कि वो जजमेंट को एक बार देखेंगे और उसके बाद ही इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। और एमपीपीएससी परीक्षा का जो फौरी तौर पर खबर आई है, परिणाम रद्द किया गया है, जबलपुर हाईकोर्ट ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, जो जानकारी मिल रही है, और हाईकोर्ट ने संशोधित नियम को असंवैधानिक करार दिया है। ये भी आपको बता दें, 17 फरवरी 2020 को संशोधित किए गए थे नियम, उनको असंवैधानिक बताया है और दोबारा रिजल्ट जारी करने के निर्देश भी इस पूरे मामले में दिए गए हैं। तो ये तमाम जानकारियां जो अभी तक मिली हैं इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि एमपीपीएससी परीक्षा 2019 को निरस्त किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने पीएससी परीक्षा 2019 को निरस्त कर दिया है। पीएससी परीक्षा के संशोधित नियम असंवैधानिक करार दिए गए हैं। 17 फरवरी 2020 को संशोधित किए गए थे नियम। पुराने नियमों के अनुसार दोबारा रिजल्ट तैयार करने के आदेश हुए हैं। करीब 60 छात्रों की तरफ से दायर की गई थी याचिकाएं। संशोधित नियमों के अनुसार रिजर्व कैटेगरी के छात्र जनरल कैटेगरी से नहीं दे सकते थे एग्जाम। रिजर्व कैटेगरी ने मेरिटोरियस छात्र कर रहे हैं जनरल से फाइट करने की मांग। तो ये फिलहाल स्थिति थी और अब इसको जबलपुर हाई कोर्ट ने इस पर अपना जजमेंट दिया है फिलहाल। और जो लोग इंतजार में थे कि जल्द उनकी नियुक्ति होगी, एमपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है।